हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो अब में से मुझे कोई पूछ रहा था कि जो कि ग्लास बॉक्स बैग द मिरर है वो मैं क्या डाल पाऊँगी। मुझे ये तो नहीं पता क्योंकि वो चैनल तो मेरे पास आ रहा नहीं है, बट आई होप कि मुझे वो चैनल जल्दी ही मिल जाएगा। तो जैसे ही मुझे वो चैनल मिल जाएगा और उसका पासवर्ड और वो सब कुछ मेरे पास आ जाएगा, तो फिर मैं उसे भी डालना स्टार्ट कर दूँगी। प्लीज़ प्रे कीजिए ना वो वापस आ जाए जैसे ही आ गया। लेकिन इसके लिए भी मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं अब। गाइस, हमने लास्ट सीन में देखा था कि विंग ने एक बच्चे को जन्म दिया था और अभी उसके पास आयान भी था, लेकिन वो उस बच्चे को मिल्क पिला देता है, बट आयान को उसे मिल्क पिलाना अलाउ भी नहीं है और वांग जी कभी भी नहीं उसे आयान को मिल्क पिलाने देगा। विंग ये अच्छे से जानता था। विंग अपने बच्चे की तरफ देखता है जो कि अच्छे से यौन लेकर सो जाता है और फिर वो आयान को भी हक कर लेता है। अब दूसरे पर्सन की तरफ सीन दिखाया जाता है जो कहता है, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें ढूंढने की, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, मेरे प्यार हो तुम, और मैं नहीं जानता था कि इस जानवर के पास तुम हो। मैं जल्द मैं जल्द तुम्हें वापस हासिल कर लूँगा, हम फिर से एक हो जाएंगे, मैं तुम्हें जल्द पा लूँगा। ऐसे कहकर वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपसेट और बाद में वो स्माइल करता है। यहाँ सीन दिखाते हैं जो विंग का बेबी है वो सो रहा था और उसने अपना माउथ ओपन किया हुआ था जिसकी वजह से विंग को हंसी आती है उस पर। और दूसरी तरफ आयान जो उसको बहुत ही ज़्यादा क्यूटली और प्यार से देख रहा था। आयान जो कि अभी 1 साल का बेबी है और जो कि उसका दूसरा बेबी है, वो अभी सिर्फ ने अभी ही जन्म लिया है। विंग उस बेबी की तरफ देखकर स्माइल करता है क्योंकि आयान उस बेबी की तरफ घूर कर देख रहा था और आयान उसे ऐसे देख रहा था जैसे कि वो कोई न्यू चीज़ हो। विंग स्माइल करते हुए देखता है आयान की तरफ और कहता है, बेबी आज तुमने कितनी जिद की, तुमने मिल्क भी नहीं पिया और बहुत ही मुश्किल से उस वुमेन ने तुम्हें मिल्क पिलाया, वो भी तुमने सारा मुंह से निकाल दिया। और फिर आयान की तरफ विंग देखते और उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है, मैं देखता हूँ कि शायद वो वुमेन मिल जाए जो तुम्हें मिल्क पिला दी है और मैं उससे बात करके देखूँगा क्या सच में उसके पास मिल्क नहीं है। फिर विंग यही सोच के थोड़ा सा टेंस हो जाता है। फिर वांग जी आता है और अपनी वाइफ के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, इस बेबी के लिए थैंक यू। और ऐसे कहने के बाद वो उसके लिप्स को देखता है और उस पर अपने फिंगर को प्रेस करते हुए कहता है, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और ये बेबी भी सेम तुम्हारी तरह ब्यूटीफुल है। और ऐसे कहने के बाद वांग जी उसके लिप्स पर किस कर देता है जो कि दोनों बेबी पिंक की तरफ ही देख रहे थे। तो वो छोटे से थे, उनको तो कुछ पता नहीं ये सब क्या है। तो विंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और थोड़ा सा शाय फील होता है विंग को क्योंकि वो उसके बेबी के सामने उसे किस कर रहा था। तो फिर विंग उसे मुंह बनाते हुए देख कर कहता है, हस्बैंड क्या कर रहे हो, यहाँ पे हमारा बेबी सो रहा है। वांग जी को फर्स्ट टाइम विंग ने कहा था हस्बैंड और फिर वांग जी उसकी तरफ देखने लगता है। विंग कहता है, सॉरी, आंखें नीचे करके, क्योंकि जब फर्स्ट नाइट थी उनकी वेडिंग की, वांग जी ने उसे कहा था, मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, ना ही मुझे हस्बैंड बुलाना, तो फिर तुम सिर्फ मुझे किंग बुलाओगे, तुम समझ गई। तो विंग कहता है, माफ़ कर दो किंग। वे फिर वांग जी उसकी जो कमर में ज़ोर से हाथ पकड़ते उसे अपने पास खींचता है और कहता है, तुम मुझे हस्बैंड बोल सकते हो क्योंकि अब तुम मेरी जो बेबी है उसकी माँ हो और मुझे अच्छा लगेगा कि तुम मुझे अगर हस्बैंड कहोगे तो। विंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वांग जी जो उसके लिप्स पर फिर से किस करता है और फिर वांग जी उसे हग कर लेता है और वांग जी कहता है, चलो अच्छे से सूप पी लो। और फिर वांग जी विंग को सूप देता है हाथ में और वो बेबी की तरफ देखता है और वो बेबी के साथ खेलने लगता है। वांग जी का हाथ बेबी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और बेबी का हाथ वांग जी देख रहा था। उसका हाथ बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज़ का था और वो कितना ब्यूटीफुल और कितना रेड और वाइट था। फिर जो वांग जी होता है स्माइल करके उस बेबी के फोरहेड पर किस करता है। जब वांग जी फोरहेड पर आयान देखता है कि उसके फोरहेड पर किस कर रहा है उस बेबी के,
तो अयान की जो आइज़ होती हैं वो वांग जी के ऊपर रुक जाती हैं, क्योंकि वो उसे तो यही लगता है कि वांग जी उसका डैड है। तो फिर आयान वांग जी के बालों को पकड़ लेता है, वांग जी के जो लॉन्ग हेयर थे, क्योंकि जब वो झुककर अपने लिटिल बेबी को किस कर रहा था उसके फोरहेड पर, तो वांग जी के जो बाल होते हैं वो आयान के फेस पे थोड़े से टच हो जाते हैं। तो उसकी वजह से आयान जो होता है अपने छोटे से हाथों में उसके बालों को पकड़ लेता है। बेबी ज़्यादातर अपना प्यार शो करने के लिए मॉम या डैड्स के बालों को पकड़ लेते हैं। सो फिर विंग देखता है, अब वांग जी जैसे उठने वाला होता है, वांग जी को फील होता है कि उसको कि आयान ने उसके बालों को पकड़ा हुआ है। फिर वो आयान की तरफ देखता है और विंग के दिल में आता है शायद शायद वांग जी को इससे भी लगाव हो जाए और इसे भी बाप का प्यार मिल जाए। लेकिन वांग जी उसके हाथ में से चुपचाप अपने बाल निकाल लेता है और आयान जो कि रोने लगता है और वांग जी को बार बार वांग जी के हनफों के जो स्लिप्स होता है उससे पकड़ के खींचने लगता है और रोने लगता है। वांग जी कहता है इसे पालने में डाल दो और इसे सुला दो। और विंग, मैंने कहा था ना, अब हमारा बच्चा हो चुका है, तो तुम्हें इससे हमें हमें इसे छोड़ देना चाहिए। विंग चुपचाप उसकी बात सुनता है लेकिन उस पर कोई रिएक्ट नहीं करता। विंग कहता है मैं इस बच्चे को दिल में कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी भी इस बच्चे को नहीं छोड़ सकता। ये मेरा फर्स्ट बच्चा है, मुझे ऐसा ही लगता है, चाहे मैंने इसे जन्म नहीं दिया, चाहे मैं इसकी माँ नहीं हूँ, लेकिन ये भी तो एक मासूम बच्चा ही है ना। ऐसे कहकर विंग चुपचाप उस बच्चे की तरफ देखता है और अपने बच्चे की तरफ। आयान जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूटली विंग की तरफ देख रहा था और रो रहा था, विंग उसे चुप कराते हुए कहता है आयान मेरी जान, रोना बंद करो। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि वांग जी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा और तुमसे प्यार करेगा। वो समझ जाएगा जो तुम्हारे डैड ने किया उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, और जो उसने किया वो कुछ गलत ही था। किसी की जान लेना अच्छा नहीं होता। वांग जी, मैं तुम्हें मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि ये भी तो एक मासूम बेबी ही है ना। एक दिल में सोचता है और अपसेट हो जाता है। अब वांग जी जो कि सो चुका था, अपने बेबी को स्माइल करके देखते हुए और उसके फोरहेड पर किस करते हुए, अब जो हमारा आयन है वो छोटा सा बेबी है जो थोड़ा बहुत क्रॉल कर लेता है, और वो क्रॉल करने की कोशिश ही कर रहा है, वो पूरी तरीके से क्रॉल नहीं कर सकता और वो वर्ड भी नहीं बोल सकता, मतलब बिल्कुल भी नहीं बोल सकता वो तो। फिर वो उस पर्सन की तरफ दिखाया जाता है जो कि अपने शोर और अपने तख्त पर बैठा हुआ था। वो कहता है वो मीरा है, वो मेरा प्यार है, मैं उसका कभी भी उस वांग जी के हाथ में नहीं लगने दूंगा। मैं नहीं जानता, लोग कहते हैं उसकी शादी हो गई है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो ऐसे करके अपना सर पकड़ने लगता है। नहीं, नहीं, वो तो मुझसे प्यार करता था ना, वो सिर्फ मेरा था, वो मुझसे प्यार करता था ना, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। मैं कभी भी उसे उस वांग जी का नहीं होने दूंगा। और ऐसे कहने के बाद कहता है मैं तुम्हें बचा लूँगा विंग, मैं तुम्हें बचा लूँगा, मैं कभी भी तुम्हें उस वांग जी का नहीं होने दूंगा। और अब सीन शिफ्ट होता है जो विंग सो रहा था और विंग को थोड़ा सा फील होता है। वो बेबी उसका हनफ पकड़ के बहुत बुरी तरीके से खींच रहा था और वांग जी ने उस बेबी के ऊपर हाथ रखा हुआ था। वो दोनों बच्चे विंग और वांग जी के बीच में सो रहे थे। आयान जो अब विंग के पास थोड़ा सा क्रॉल करते हुए आ ही जाता है और फिर वो विंग का अपर वाला हनफ उसे खींचने लगता है, जिससे वो तो हट ही जाता है। विंग बहुत ज़्यादा गहरी नींद में था क्योंकि उसने आज ही बच्चे को जन्म दिया था और बहुत ही मुश्किल से उसने टेबलेट्स खाकर रेस्ट किया था, उसे रेस्ट ही करना था। जो हमारा आयान है वो देखता है विंग के जो ब्रेस्ट, और फिर आयान तो बहुत ही ज़्यादा भूखा था, उसे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और आयान जो कि अभी ना समझे और वो समझता है कि विंग ही उसकी मॉम है, और वो विंग का जो दूसरा हनफ है उसे भी पूरी तरीके से खींचने लगता है। वो भी विंग के थोड़ा सा दूर हो जाता है, मतलब वो हनफ जो होता है वो अब हट जाता है विंग की बॉडी के ऊपर से। और विंग का जो इनर हनफ था वही था वो जो बहुत ही पतला है, वाइट कलर का। तो फिर अचानक विंग को बहुत ही ज़्यादा इतना ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे दांतों से किसी ने ज़ोर से बैठ किया है विंग के ब्रेस्ट के ऊपर। विंग की आइज़ ओपन हो जाती है, विंग के मुंह से दर्द की आवाज़ निकलती है। विंग
आह करते हुए जल्दी से अपनी आइज़ ओपन करके देखता है, और कोई नहीं, वो आयान था। आयान ने विंग के हनफों को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था और अपना माउथ जो विंग के ब्रेस्ट पर रखा हुआ था, और बार बार उसे सक और बाइट करने की कोशिश कर रहा था कपड़ों के ऊपर से ही। विंग देखता है आयान, फिर विंग वांग जी की तरफ देखता है जो कि नहीं उठा था, और वो बस देख रहा था। वो वांग जी ने अपने बेबी को टाइटली हग किया हुआ था और उसकी अच्छे से केयर करते हुए वो सो रहा था। फिर आयान जो कि विंग के ब्रेस्ट पर कंटिन्यू सक कर रहा था, जो कि विंग को बहुत ही ज़्यादा उसका जो मिल्क होता है वो उसके ब्रेस्ट से रिलीज़ होने लगता है उसकी वजह से, क्योंकि आयान रोने लगा था। फिर विंग जो जल्दी से अपने ब्रेस्ट से वो हनफू हटाकर आयान का जो फेस होता है वो अपनी ब्रेस्ट की तरफ कर देता है। आयान जैसे ही विंग का ब्रेस्ट फील करता है, वो विंग के ब्रेस्ट को सक करना स्टार्ट कर देता है, उसमें से मिल्क आने लगता है। आयान की सिसकियाँ सुनकर, जब कि वो मिल्क पी रहा था तब भी उसके मुंह से सिसकियाँ निकल रही थी, रोने की हिचकियाँ आ रही थी। विंग को इससे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, विंग के दिल में पेन हो रहा था। विंग कहता है मुझे माफ़ कर दो बेबी, मैं तुम्हें मिल्क नहीं दे पाया सुबह से, आई एम रियली सॉरी। और फिर वो मिल्क पीने लगता है, और ऐसे ही रात गुजर चुकी थी और बेबी वो सो गया था विंग का मिल्क पीने के बाद। आयान और अब सुबह होती है जैसे कि डेली रूटीन पे। अब विंग वांग जी के सामने तो कभी भी आयान को मिल्क नहीं पिलाता था क्योंकि वो डरता था, और वो जब भी देखता था कि जो हमारा वांग जी है वो कहीं चला गया या कहीं नहीं है, तो वो विंग जानबूझकर छुप कर, जानबूझकर मतलब कहीं छुप जाता था या कहीं कुछ करने के बहाने से ही आयान को मिल्क पिला पाता था। विंग के आइज़ से टीयर्स गिरने लगते हैं। विंग कहता है तुम्हें सारा दिन भूखा रहना पड़ता है, सिर्फ दिन में 2 मरतबा या 3 टाइम ही मैं बहुत मुश्किल से तुम्हें थोड़ा बहुत मिल्क दे पाता हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिटिल बेबी जो तुम्हारा लिटिल भाई है उसे मिल्क पीना पड़ता है। आई एम रियली सॉरी। और विंग के आई से टेयर्स निकलने लगते हैं। विंग कहता है मैंने सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम्हें और मेरे उस बेबी में कोई भी फ़र्क आए, चाहे मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है कि वांग जी विंग को कहता है कि बेबी को तुम ज़रा किसी बाहर जगह ले जाओ, और विंग को भी थोड़ा सा वॉक करने का कहा था। तो विंग ने वेल वगैरह किया हुआ था पूरी तरीके से, उसने खुद को कवर कर लिया था और उसने 2 बेबी को उठाया हुआ था। आयान को उसने अपनी पीठ के पीछे बांधा हुआ था, और दूसरे बेबी को भी उसने हाथ में उठाया हुआ था। वहीं पर विंग जब बैठा होता है पानी के करीब, तालाब की तरफ देखता है, वो स्माइल करता है और कहता है कितने दिनों बाद पानी को मैं देख रहा हूँ। और इसके बाद उसने दोनों बेबी को उठाया हुआ था, और जो गार्ड्स वगैरह थे वो तो विंग से बहुत कोसों दूर खड़े थे, क्योंकि वांग जी कभी भी वांग जी नहीं चाहता कि गार्ड्स जो विंग के करीब खड़े या उसे विंग की कोई स्माइल या कोई भी फेस रिएक्शन नज़र आ जाए। इसीलिए गार्ड्स बहुत दूर दूर जाके खड़े हो जाते और पूरी जगह को घेरा हुआ था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर थे। और विंग जो कुछ बस चुपचाप पानी की तरफ देखकर और अपने बेबी को देखकर मुस्कुरा रहा था। उन दोनों को एक दूसरे से अजीब सी लैंग्वेज में, बच्चे जैसे आपस में अजीब सी बात करते हैं, या आई डोंट नो वो कैसे करते हैं, बट वो करते हैं, कुछ तो करते हैं ना वो। तो वो भी ऐसे आयान जो कि अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहा था उस बेबी की तरफ देखकर, और उस बेबी के माउथ को और उसके जो चिक्स है उसको बार बार अपने मुंह में लेकर सक कर रहा था, और उस बेबी से बहुत ज़्यादा खेल रहा था। और वो बेबी जो कि सो रहा था और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। फिर विंग तरफ कोई देख रहा था, विंग की स्माइल को, विंग की क्यूटनेस को, और वो कहता है तुम यहाँ, मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया। विंग अचानक मुड़ता है, अपने पीछे मुड़कर जैसे ही विंग देखता है, विंग की आइज़ खुली की खुली रह जाती हैं। और विंग ने फेस पर वेल तो नहीं पहना क्योंकि वहाँ पर गार्ड्स थी, किसी को जाना अलाउ भी नहीं था, और पता नहीं वो कहाँ से आ गया। और विंग उसकी तरफ देखता है, और विंग की जो आइज़ हैं वो भर जाती हैं, जैसे विंग उसको अच्छे से जानता हो, विंग ने उसका इंतज़ार किया हो, या कुछ तो है रिश्ता विंग का उसके साथ। उसके फेस पर पूरा मास्क था और ब्लैक कलर के उसने कपड़े पहने हुए थे। वो कहता है मैंने मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, और ये बच्चे किसके हैं?
ये तो बच्चे किसके हैं? सो गाइस, आई होप यू लव दिस पार्ट। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अच्छे से कमेंट कर देना। और टेक केयर, बाय बाय, और अपना ख्याल रखना। बाय बाय।